बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं डियर आदित्य, जो बादशाह भाई का एक गाना नया लेकर आया है। मेरे को लगता है बादशाह भाई का दिमाग और पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि इनकी पास दिमाग में लिखने के लिए और ताकत नहीं है और गाना लिखने के लिए और आइडिया उसके दिमाग में नहीं है, क्योंकि खुद की लाइफ हिस्ट्री को गाना बना के अब लेकर आए हैं डियर आदित्य। ये जो गाना है इसमें बादशाह भाई ने पहले अपलोड करते ही 4.6 लाख व्यूज एकदम झटके में ले लिया, और इस गाना को बहुत सारे इनकी चाहने वालों ने पसंद किया है और बाकी लोगों ने पसंद किया नहीं किया हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट बादशाह भाई की इस गाना को देखने के बाद ऐसे लगता है कि बादशाह भाई ने जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल किया है। और सुनने आया था ये तो बादशाह भाई की पेरेंट जो है वो बहुत बड़ा ऑफिसर थे उसकी पापा जी, और ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ है। बट इस गाना को देखने के बाद तो ऐसे लगता है कि बादशाह भाई को उनकी फैमिली ने इनको कहीं न कहीं अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था। बाद में इनकी जीत और इनकी लगन और इनकी विजन के चलते इस मुकाम तक ये बादशाह भाई पहुंचा है। तो बादशाह भाई की गाना को हम देखेंगे डियर आदित्य में बादशाह भाई क्या कहना चाह रहा है, और इनकी लाइफ के साथ इस गाना को जुड़ा है हमने सुना है, और कैसे इनकी लाइफ रहा है और कैसे इनकी लाइफ को गूगल के इनकी ये मुकाम तक आया है। ये गाना में क्या देखने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है हम देखते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में मेरे को कम से कम 1000 लाइक तो चाहिए, और बहुत ढेर सारे कमेंट्स मुझको चाहिए। एंड बहुत सारे लोग मेरा वीडियो को देखता है और सब्सक्राइब नहीं करता है, दिल को बहुत चोट पहुंचाता है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आपकी सपोर्ट नहीं है मैं कुछ नहीं हूं। चलो डिस्क्लेमर, अगर आपको ओरिजिनल गाना सुनना है तो ओरिजिनल गाना का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ओरिजिनल गाना देख सकता है, क्योंकि मैं इस गाना के बीच में रुक रुक के बात करने वाला हूँ। चलो हम गाना को सुनते हैं और बादशाह भाई की जिंदगी में क्या हुआ है हम जानने के लिए कोशिश करते हैं। ये क्या खोद रहा है भाई? बादशाह ओ ये मांस निकाला हुआ है, मांस को जमीन से खोद के निकाला है भाई। देखते आगे आगे, ये देखने के बाद तो और और सस्पेंस और थ्रिल बढ़ते जा रहा है मेरे भी। आगे देखते हैं डियर आदित्य। ओके, बच्चे पढ़ाई करते हुए। ओके, अब पहले शुरुआत में ही ये दिखाया गया कि बादशाह भाई की लक्ष्य जो है सीधा स्ट्रेट था, क्योंकि उनको बड़ा आदमी कहीं न कहीं कुछ भी करके बड़ा आदमी बनना था। क्योंकि पहले जो ड्राइंग में जो दिखाया गया है ताज मतलब मुमताज होता है ना, कि जो राजाओं की जो टोपियां होते हैं वो पहले बनाया गया है, तो उसकी मतलब बचपन में इनकी लक्ष्य विजन गोल क्लियर था, मुझको ऐसे लग रहा है। ओके ओए होए होए, बादशाह कैसा है? क्या हाल है? क्या चल रहा है? गाने वाने सुन रहे हैं? ये वॉकमैन बहुत लोग ने देखा होगा, और बहुत जो आज की जो जेनजी जनरेशन है ये वॉकमैन तो उसने जिंदगी में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम 90s के जो बच्चे लोग हैं वॉकमैन में कैसेट डाल के हेडफोन लगा के बहुत सारे गाना सुना है। किस किस ने वॉकमैन में गाना सुना है प्लीज कमेंट पे बता देना, ठीक है? जितना मर्जी रिश्तेदार तेरे पीछे पड़े देख डरियो ना, तू सपने देख और बड़े देख, ये जानकर तू आज बड़ा दंग होगा कि 15 साल में इन सब का मुंह बंद होगा। जिन टीचरों को तुझसे जरा भी उम्मीद नहीं हुआ, वो क्या सारे टीचरों की नाक में दम होगा। पापा का थोड़ा ध्यान रख, उनका दिल कमजोर है, तेरे आसपास आधे से ज्यादा। यही मांस था जो जमीन से खोद के निकाला गया था।
रखियो, सर्कल छोटा रखियो, पैसे बहुत आने वाले हैं, वॉलेट मोटा रखियो। पैसा की बहुत जरूरत आने वाला है कि वॉलेट को मोटा रखो, मतलब आप पैसा संभाल के जमा के रखो, आगे बहुत जरूरी होने वाला है। तो ऐसे उनको पहले लगता था। कोई सगा नहीं मिलेगा, सुकून घर को छोड़ किसी जगह नहीं मिलेगा। जिसको प्यार तू करेगा दिल वो तेरा तोड़ेगी, प्यार तो करेगा दिल तो तोड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मिलने वाला है जिंदगी में। मतलब उनको पता था कि जिंदगी आसान नहीं होने वाला है, लिए वो तुझे छोड़ेगी। 1-1.5 हफ्ता रोना, मन करे तो चिल्लाना, लेकिन फिर चुपचाप वापस म्यूजिक पे लग जाना। उसकी याद में कोई सैड सॉन्ग्स ना ही बनाइयो, लोग वैसे बहुत रोते हैं, तू पार्टी कराइयो कोई। ये मास्क किसने पहना हुआ है? बासा भाई ने मास्क जो निकाला था वो पहना है। मतलब इस मास्क के पीछे उनकी दो ठाउट है। मेरे को ऐसे लगता है कि बचपन में उसकी पेरेंट क्या बनाना चाहते हैं और बासा भाई खुद क्या बनना चाहता है। तो इस मार्क्स के पीछे बासा भाई की थॉट और पेरेंट की थॉट दोनों ढकी हुई है। चल चले तो तू ढाई समझना, पर जो पकड़े तेरा हाथ उसे भाई समझना। पर कई बार हाथ दे के हाथों की लकीरें ले जाते हैं लोग, तब हाथों की सफाई समझना। हेटरों का दिल दहलते रहेगा, शुरू जैसे मर्जी करा, अंत कहर से करेगा। वेरी नाइस। के घर में था जन्मा तू, तुझे पता नहीं तू एक दिन कितने बड़े महल में रहेगा। माँ खुश होगी लेकिन पापा खुश नहीं रहे। बड़े होके इतना बड़ा महल पे रहेंगे, माँ तो खुश होगा बट पापा तो खुश नहीं होगा। इसकी मतलब उसकी पापा ने इनकी जो सिंगर बनना, ये जो इनकी सपना जा बचपन में, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया गया है। ये गाना में साफ साफ बता रहा है। उनका मन है तू आईएएस बने। ये आईएएस बनाने वाले थे उसकी पिताजी ने। मैंने कहा ना इनको आईएएस बनाने वाला था, बट ये तो सिंगर बन गया, तो उसकी पापा देश तो खुश होगा ही नहीं। लोग तेरी लगातार कामयाबी देख बोर होके हेट करेंगे, पर मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ तू इतना ज्यादा कामयाब होगा, नाम बादशाह और सबको तेरा नाम याद। कामयाब होगा, सबकी मुंह पे तुम्हारा नाम होगा, बासा के नाम से जाना जाएगा। इतना ज्यादा कामयाब होगा, नाम बादशाह और सबको तेरा नाम याद होगा। ये घर वर छोड़ के भाग के आया हुआ बच्चा है, मेरे को ऐसे लग रहा है। तो ये घर छोड़ के भाग के चला गया है घर से, और बाद में स्ट्रगल किया है, खुद खड़ा करने की कोशिश किया गया था। उसके बाद ये जो है आज जो भी मुकाम पे है बासा भाई, वैसे बन गया है इनको। हमको खुद पे है यकीन, बच्चे से अभी बासा में बदल गया। बहकावे में आके तू साइड स्विच नहीं करना, फेम के चक्कर में किसी को किसी को डिस नहीं करना है। क्या बोल दिया बासा भाई। लगता है इसने बहुत सारे लोगों की दिल तोड़ा है या नहीं तोड़ा है, फेम पे फोकस किया गया है, जो भी है। खूब मेहनत करना, सिर्फ वेस्ट नहीं करना, और जब सामने निशाना हो तो मिस नहीं करना। तुझे लड़ना ही होगा, चाहे कट जाए टांगे, आगे बढ़ना ही होगा। याद रख फेम एक किराए का मकान है, एक दिन तुझे इसे खाली करना ही होगा। जो किराए की मकान में जो है, एक दिन इसको खाली करना तो पड़ेगा। मतलब उनको पता था कहीं ना कहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, समझे। किराए घर जला दिया। ना शराब लेना, प्यार बेहिसाब देना, मुंह कम खोलियो तू काम से जवाब देना। बंदा तुझसे क्या चाहे आंखों से भाप लेना, जो करेगा वो करेगा। खुद घर जो था वापस आ गया है। साफ देना, रुक नहीं, खोने को कुछ नहीं, हमको तुझ पे है यकीन, हमको खुद पे है यकीन, रखना मत। ओके ओके।
सबको तेरा नाम याद होगा, हाँ तू इतना ज्यादा कामयाब अरे भाई होगा तुम ना कामयाब हो बादशाह। ना हो, लोगों को बोलने दो ना भाई। तुम खुद बोल दिया, खुद बता रहे कामयाब होगा होगा होगा, तुम बोलने से हो गया क्या भाई? देखो भाई, तुम्हारा गाना ना आया बहुत दिन हो गया और तुमको गाना बनाने के लिए और औकात नहीं है और तुम खुद की जिंदगी को गाना बना के उतारने लगे। भाई ये कहाँ की कहाँ की बड़ा आदमी बन गया भाई, कहाँ की बड़ा आदमी है भाई। और सबको तेरा नाम याद होगा। ओके चलो, नाम तो याद हो ही गया, बादशाह भाई सबने देख लिया सुन लिया, नाम तो याद तो हो गया। बट जैसे मैंने कहा कि बादशाह भाई को गाना लिखने का दिमाग खत्म हो चुका है। चलो इसके साथ विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।